कहे मुनि सुनि रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहो विरंच के धामा, सुने हो श्रवण मन ए रामा। ए रामा चितवत पंथ रहो दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधक मैं ही ना, कीन कृपा जान जन दीना। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निज पन राख्यो जन चोरा। तब लगी रहो दीदित लागी, जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कह दे भगति वर दी लीना। यही विधि सर रचि सुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ि सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु निज जलद तनु श्याम, मम ही बसौ निरंतर। सगुन रूप श्री राम सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनिश्रेष्ठ के नेत्र और नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदरपूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा कि हे कृपालु श्री रघुवीर, हे शंकर जी के मान रूपी सरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मलोक का जो रहा था, इतने में कानों में सुना कि श्री रामचंद्र जी वन में आवेंगे। तब मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु आपको अपने समक्ष देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों में हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके अपने प्राण की रक्षा की है। आप इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूँ। योग यज्ञ जप तप और कुछ व्रत आदि भी मुनियों ने किए थे। सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब सशक्त छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री रामचंद्र जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री रामचंद्र जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसीलिए नहीं हुए क्योंकि पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनिश्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। अस कई जोगी अगिन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयो, प्रथमहि वेद भगति वर लय। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करे सकल मुनि वृंदा, जयत प्रणत हित करुणा कंदा। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागे अति दाया। जानहु पूछ कहे स्वामी, कस स्वामी सब दर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निश्चरहीन करऊ मही बुझ उठाए, कपन कीन सकल मुनि के आश्रम ही। जाय सुख दीन सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप
श्री रामचंद्र जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर सर्वांग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री रामचंद्र जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था प्रभु से। ऋषि समूह मुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञ जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणागंध करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों ने बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की अस्थि के ढेर हैं। यह सुनते ही रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जाकर उनको दर्शन एवं संभाषणा का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शेष सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपन आन भरोसे नंद, प्रभु आवागमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धाम, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ कर करें दाया, सहित अनुज मोहि राम गुसाई, मिली है निज सेवक की नाई, मोरे जीवरो से दृढ़ नाई, भगत विरत न ज्ञान मन माही, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बारी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गदि न आन की, हुई है सुफल आज मम लोचन, देखि वदन पंकज भव, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञाना, कहीं न जाई सो दशा भवानी, दीस रूप इंस पंथ नहीं सूझा, मुको मैं चले नहीं कहाँ नहीं बूझा, कब फिर पाछे पुनि जाई, कब को नित्य करे गुण गाई, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखै तरोट लुकाई, अतिशय प्रीति देखि वीरा, प्रगटे हृदय हरन भववीरा, मुनि मन माझे अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनक फल जैसा, कब रघुनाथ निकट चली आए, देखे दशा निज जन मन भाए, मुनि ने राम को भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पाओ, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, मुनि अकुलाए उठा कैसे, विकलहीन करि फनिवर जैसे, आगे देखे राम तन श्यामा, शीतल अनुज सहित सुख धाम, परोल टुकियो जरनी लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी, भुज विशाल गई लिए उठाई, परम प्रीति राख्यो उर लाई, मुनि ने मिलत सब सोह कृपाला, कनक तरुण बहु जन भेट तमाला, राम बदन त्रिलोक मुनि ठाठा, बानो चित्र माज के लिखी काठा, तब मुनि हृदय धीर धरी, गई पदवारही वार, निज आश्रम प्रभु आन कर, पूजा विविध प्रकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य के एक सुतीक्ष नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान के प्रति प्रीति थी। वे मन में वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था।
उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों में सुन पाया तो ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में शक्ति भक्ति वैराग्य का ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वर उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस वाण का स्मरण आते ही प्रभु आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। उन्हें दशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते। उनका इसका ही ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते और कभी प्रभु के गुण गा गाकर नाचने लगते। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्ति की प्रेमोत्तम दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हारने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त को प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने इष्ट रूप से के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्पमणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री रामचंद्र जी को देखा। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गए। श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। कृपाल श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तंभ खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हों। यह मुनि के हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहे मुनि प्रभु सुनि विनती मोरी, अस्तु करो कवन विधि तोरी। महिमामित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खगोदय अजोरी। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा भ्रुकुटि मुकुटि परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप सर कटि तुलीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोह विपिन घन दहन कृशानुम, संत सरोहरु कानन भानुम। निश्चर करिवरूत मृग राजा, रातु सदा नो भव खग ब्राजा। अरुण नयन राजीव सुवेंसा, सीता नयन सकोर निजाहर। हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उर्वाहु विशालम। संशय सर्प ग्रसन उर्गादम, समन सुख कृष तर्क विषादम। भवभंजन रंजन सुरयूतम, जत्रासु त्रातु सदा नो कृपा बरूथम। निर्गुण सगुण विषम समरूपा, ज्ञान गिरा गोतीतम। अमल अमल मन बग पारम, नौमि राम भंजन मही भारम। भक्त अल्प पादक पारा, आरामम दर्तर
जन क्रोध लोभ मन कामम अति नागर भव सागर हेतु रातु सदा दिन कर कुल केतु अतुलित भुज प्रताप बन धामम बलि कलिमल विपुल विभंजन नाम धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामा संतत संस तनोतु मन रामा जगत विरंच व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर मास तदपि अनुज से सहित खरारी वसन मन से मम कानन चारी जय जानती ते जानहु स्वामी सगुन अगुन उर अंतर जामी सोक्र कौशलपति राजीव नैना करो मोर सो राम हृदय मम ऐना असी अभिमान जाई जनि बोरे मैं सेवक रघुपति मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे सुनि मुनि वचन राम बन भाए बहुरे हरस मुनिवर मन उर लाए परम प्रसन्न जान मुनि मोहि मोवर वांगौ देव सुते तोहि मुनि कहे मैं वर कबहु न जाचा समझ न पर झूठी का सास तुम्हें नेक लागे रघुराई सो महि देहु दास सुखदाई अविरल भगति वरत विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधान प्रभु जो दीन सुवर में पावा अब सो देहु मोहि जो भावा अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम मम ही गणन इंदु बसहु सदा ने काम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में ले जाकर उनकी बहुत प्रकार से पूजन की। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है, मेरी बुद्धि अल्प है। मेरे जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। हे नीलकमल की माला के समान श्याम सुंदर शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने वाले वत्कल वर्ष पहने वाले, हाथों में धनुष बाढ़ लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री रामचंद्र जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन में प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आगमन रूपी पक्षी के मारने के लिए वाज रूप है। हे प्रभु सदा हमारी उससे रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर में वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपका स्मरण करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रासने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपाल के समूह श्री रामचंद्र जी हमारी सब प्रकार से रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान रूप वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनन्य एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चातुर और संसार रूपी समुद्र के तारने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के वचन रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री रामचंद्र जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी, हे श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप सब इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे जय जनहिति जय जानहु स्वामी, सगुन गुण उर अंतर्यामी, जो कौशलपति राजीव नैन, करहु सुरत राम हृदय मम ऐना।
हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं वे जाना करें। मेरे हृदय में तो कौशलपति नयन कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपना घर बनावे, ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे। उस अभिमान जाई जन मोह भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि वचन राम मन भाए, बहुरे हर्ष मुनिवर कर उर लाए। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो वर मांगो देव देव सुतोहि। मुनि कहे मैं वर कबहु न जाचा, समझत न परे झूठ कर साचा। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देव दास सुखदाई। अविरल भगत भरत विज्ञाना, हो सकल सुख ज्ञान निधाना। प्रभु को जो दीन जो सो वर मैं पावा, अब सो देव मोहि जो आवा। ऐसे अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई और तब उन्होंने हर्षित होकर मुनि श्रेष्ठ को हृदय से लगा लिया और कहा कि हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो और वर मांगो, मैं तुम्हें वही दूंगा। मुनि सुलक्षण ने कहा, मैंने तो वर नहीं कभी मांगा ही नहीं। मुझे समझ में नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं क्या नहीं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपकी जो इच्छा हो, अच्छा लगे वही वर आप मुझे दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया है वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। प्रभु जानकी सहित प्रभु चापु वाम धर राम, मम हे गगनेन्द्रिभु बसौ सदा निष्काम। सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, हे राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं मस्तु करि राम निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भये मोहि नहीं यही आश्रम आए। एवं मस्त, ये ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर श्री लक्ष्मी नारायण जी लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाएं और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाओ गुरु पाई, तुम कहनात निहोरी नाई। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग वी से गो दो भाई। पंथ कथ कहते निज भगत अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पै छयो, करि दंडवत कहते अस भयो। नाति कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधार। राम अनुज समेत वैदेही, निज दिन देव जपत जहु हऊ जेहि। सुनते अगस्त्य तुरत उठी धाये, कर हरि विलोक लोचन जल छाए। मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई। सादर कुशल पूछि मुनि ना, आसन बर बैठा रे आनी। मुनि कर बहुत प्रकार बहु, प्रभु पूजा मोहि संभाग्यवंत नहीं दूजा। जय गन लगे कर रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब विलोक सुख कंदा। मुनि समूह माँ बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानव निकर चकोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एवं मस्त ऐसा ही होगा, ऐसा उच्चारण कर श्री लक्ष्मी निवासी रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, तुम गुरु अगस्त ऋषि का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए, और अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी उनको साथ ले लिए और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम शक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के
हे राजराजेश्वर श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि के आश्रम में पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त ऋषि जी तुरंत उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि के ने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान भगवान आज दूसरा कोई नहीं है, मेरे समान भाग्यवान आज यहाँ दूसरा कोई नहीं है। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समूह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा है। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानो जे कारण आयो, ताते तात न कह समझायो। अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि, जे प्रकार मानु मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने मुनि बनु सुनि प्रभु बानी। पूछे नाथ मोहि न का जानी, तुमरो भजन प्रभाव अघारी। जानो महिमा कछुक तुम्हारी, उमर तरु विशाल तब माया। पल ब्रह्मांड अनेक निकाय, जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बसई न जाने आना, ते पल वचक कठिन करार। तब भय डरत सदा सो काला, ते तुम सकल लोकपति साई। पूछो मोहियन मनुज की नाही, यावर मांगो कृपा निकेता। हर सो हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोवर प्रीति भंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य बजई जय संता। तब रूप बखाने आनो, फिर सगुन ब्रह्म रति जा मानो। संत दासन देव बढ़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेन। दंडक बाण पुनीत प्रभु करऊँ, उग्र साप मुनिवर उर हरऊँ। बास कहूँ तहि रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि मायस पाई, तुरतई पंचवटी नियराई। गीधराज में भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, बरन ग्रह छाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा ही नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते हो, इसी से हे तात मैंने आपसे समझकर कुछ नहीं कहा है। प्रभु अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्काए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्राह्मणों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव गुलर के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। इन फलों का भक्षण करने वाले कठिन और कराल काल हैं।
वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्होंने अपने मस्तक को लोकपालों के स्वामी होकर भी उनके मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ शक्ति, वैराग्य, संसद, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, तो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिसका सत्संग भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपसे इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मांगता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, परम मनोहर ठाव, हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। प्रभु, आप दंड कवच यहाँ पंचवटी में पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुनाथ के स्वामी, आप सब मुनियों